एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जी आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा इंटरेस्टिंग सा रिलीजियस बेस्ड व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, जो कि है कॉन्फर्मेशन पे। कॉन्फर्मेशन क्या होती है? क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है 3 इम्पॉर्टेंट सेक्रेमेंट्स होते हैं। और पहला सेक्रेमेंट जो होता है जब एक बच्चा पैदा होता है उसको बैप्टाइज्ड किया जाता है, और सेकंड जो सेक्रेमेंट होता है वो उसको कंफर्म किया जाता है। फिर उसके बाद जो थर्ड सेक्रेमेंट होता है वो कि शादी का निकाह का सेक्रेमेंट होता है। तो आज कज़न्स जो हैं वो हो रहे हैं यहाँ पर कंफर्म, और उसी की पूरी कॉन्फर्मेशन सेरेमनी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून, बने रहना है आप लोगों ने हमारे साथ, और चलते हैं आगे और देखते हैं कि किस तरह की प्रिपरेशंस हुई हैं। सो लेट्स रोल इनसाइड। गुड इवनिंग पास्टर जी, कैसे हैं आप? खुदावंद का शुक्र है जी। हाय ज़िबियान, कैसे हो आप? ठीक हो? कब पहुँचे? नोनू सारिया कहाँ है? ओके। हाँ, मैं आप लोगों को कहाँ ढूंढ रही हूँ। सो जी गाइज़, यहाँ पर ज़िबियान और ज़ारिया जो थे वो रेडी थे, और अभी मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ इनसे और पूछते हैं इनसे कि इन्होंने किस तरह की प्रिपरेशंस की हैं और किस तरह से ये सारा सेक्रेमेंट होगा। चलते हैं और इनसे खुद पूछते हैं। अभी है आप लोगों की आज कॉन्फर्मेशन है? सही, तो फिर एक्साइटेड हो? और बहुत एक्साइटेड हो? कब से प्रिपरेशन चल रही थी आप लोगों की ये सारी? क्लासेस जब से स्टार्ट हुई है, प्रिपेयर्ड हो फिर? और कितने अराउंड, मैंने सुना है कि 170 स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट, है ना? सही, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं भाई ये लोग तीनों। मैंने आप लोगों को बताया गाइस कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्रेमेंट जो हमारी क्रिश्चियनिटी में होता है। और एक सेक्रेमेंट होता है जब बेबी बॉर्न होता है, उस क्रिसनिंग होती है, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है अभी कॉन्फर्मेशन है। और जब थर्ड सेक्रेमेंट जो है वो हमारा जब होता है जब वो वेडिंग होती है। तो आई होप कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, और मज़ीद और क्या होता है आगे वो सब भी आपको बताएंगे, किस तरह से हमारे यहाँ पे बच्चे जो हैं वो कंफर्म होते हैं। सो बने रहना है आप लोगों ने हमारे साथ। तो जी अभी तक इबादत का स्टार्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि आज बच्चों की यूथ की, हमारे चर्च के और हमारी अपनी फैमिली के भी बच्चों की कॉन्फर्मेशन है। और तकरीबन जो है ये 15 इयर्स ऑफ एज के बाद ऑनवर्ड्स जो है ये हमें बहुत मस्ट होता है, और ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सेक्रेमेंट है। सेकंड सेक्रेमेंट है मसीहत का, और थर्ड सेक्रेमेंट जो होता है वो निकाह होता है, और दैट इज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट, और वो हमें लाजमी करना ही करना होता है। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? हम ताकि आप लोग को उसकी नॉलेज मिले। ये इस तरह से क्या क्या है, ये सेकेंड ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पेरेंट्स फुलफिल करनी होती है। तो ये भाभी ने ये भी आपसे उनके बच्चे भतीजे भतीजा और भतीजियाँ जी। तो ये सब जो है ये कंफर्म हो गए। तो सेलिब्रेशन में सब आप चर्च में जाना, तो बस आप भी देखें, आपको वीडियो शेयर करते हैं आपके साथ किस तरह से क्या क्या जी गाइस, ये मामी और बच्चे कंफर्म हो रहे हैं फिर आज। बिल्कुल, और इसका बहुत इंतज़ार था, क्योंकि ये रिलीजियसली अगर देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट एक फरीज़ा है। और बस खुदाबंद ने आज का दिन मुकर्रर किया, और तीनों एक साथ ही हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ये जैसे हमारे रिलीजन में है कि बैप्टिज़म, फिर ये क्रिसनिंग, बैप्टिज्म, और फिर इस एज में आके जो है फिर आगे 3 एज में ये इम्पोर्टेंट सेक्रेमेंट है कि बच्चे कंफर्म होते हैं, और फिर आगे आगे जैसे
गाइस, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट्स के लिए भी और मस्जिद के लिए भी। और आज जो है यहाँ पर हमारी तकरीबन काफ़ी 170 स्टूडेंट्स हैं ना, 170 है तकरीबन। तो जी यहाँ पर इबादत का हो गया था स्टार्ट और क्वायर जो थी वो मदर सराई जो है उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। सो जी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ चुके थे और जितने बच्चे कंफर्म हो रहे थे उनके पेरेंट्स भी आ गए थे और उनके रिलेटिव्स भी आ गए थे। और बस अब जो था वो इंतज़ार था हमें यहाँ पर बिशप साहब का। और जैसे ही वो आते हैं तो मैं आप सबको वो सब भी दिखाती हूँ और उनको करते हैं वेलकम। जी बिशप साहब यहाँ पर आ गए थे और उन्हीं के साथ जो बाकी पास्टर साहिबान थे वो भी यहाँ पर आ चुके थे और इबादत यहाँ पर हो गई थी स्टार्ट। और शाम का तकरीबन कोई 6:30 का वक्त था और ये सेरेमनी हमारी एक्चुअली होती काफ़ी लंबी है और यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स और जितने सारे जो हमारी यूथ थी वो काफ़ी सारी थी, तो हमें ऑलमोस्ट यहाँ पर 2 से 3 घंटे लग गए थे। तो व्लॉग को जी आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना है और ताकि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिले कि हम किस तरह से अपने बच्चों को या क्रिश्चियनिटी में किस तरह से बच्चे जो हैं वो कंफर्म होते हैं और ये हमारे लिए कितना ही इम्पॉर्टेंट एक सेक्रेमेंट होता है और ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा फरीज़ा है जिसको परफॉर्म करना हम सब क्रिश्चियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो जी इबादत का टाइम एग्जैक्टली था 6 बजे और यहाँ पर कुछ जो बच्चे थे जिन्होंने कंफर्म होना था वो हो गए थे लेट, लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स उनका नाम यहाँ पर जो था वो ऑलरेडी अपीयर्ड था, तो बस इनको भी यहाँ पर एंट्री करवा रहे थे जिस तरह बाकी सारे जो है हमारे यूथ बैठी हुई थी
लड़के एक तरफ थे और लड़कियां एक तरफ थी, और इबादत यहाँ पर जारी और सारी थी। और ये जो सेरेमनी होती है ये काफ़ी लंबी होती है, और इसमें जो है स्पेशली बच्चों को, जो यूथ है उनको मखसूस किया जाता है, और फिर उसके बाद जो है इनकी कम्युनियन होती है, और जितने भी यहाँ पे लोग बैठे होते हैं फिर वो भी होली कम्युनियन में शामिल होते हैं। तो इसी तरह से जो है इबादत को करेंगे कंटिन्यू, और आपको आगे भी बताते हैं कि और क्या क्या होता है। और जी साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जब हमारे बच्चे इस लायक हो जाते हैं कि वो कंफर्मेशन लें, वो अपने जो है इस सेक्रेमेंट को पूरी तरीके से परफॉर्म करें, इसके पीछे क्या बुनियादी मकसद है, और तो यहाँ पर बच्चों से जो है बाइबल के हवाले से कुछ सवालात भी किए जाते हैं, ताकि पता चले कि जो हमारी यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, वो कितने परसेंट जो है वो प्रिपेयर्ड हैं। और जो प्रिपेयर्ड होते हैं हम उन्हीं को जो है मतलब पास्टर साहिबान और बिशप साहब जो हैं वो उन्हीं स्टूडेंट्स को कंफर्म करते हैं, क्योंकि इससे पहले इनकी काफ़ी 1-2 मंथ्स 3 मंथ्स बिफोर इनकी क्लासेस हो रही होती हैं, और उन क्लासेस के बाद जो है तभी इनको डेट दी जाती है इनके कंफर्म होने की। हमने अचीव नहीं की, नजात हमने रिसीव की, and somebody has made it available on the merit of faith in Christ. ईमान की मेरिट पर उसने निजात। तो जी यहाँ पर इनका एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था, और यहाँ पर इनसे जो है कलाम के हवाले से कुछ सवालात किए जा रहे थे, और फिर जो है अभी यहाँ पर इन तमाम बच्चों के नाम लिए जाएंगे, और नाम के बाद जो है इनको इंडिविजुअली बुलाकर इनको कंफर्म किया जाएगा। और आप सब मेरे साथ कहें, ऐ खुदा, मेरे खुदा, हमारे खुदा यीशु मसीह के बाद मैं अपना नहीं बल्कि तेरा हूँ। तेरे सब्र का भरोसा करते हुए मैं पाओ तेरा फैजान, मैं अपने आप को तुझे देता हूँ, ताकि वफादारी से उम्र भर तुझसे मोहब्बत रखूँ और तेरी खिदमत करूँ। वायु से मेरी दरख्वास्त करती रूह का एक गीत आए। यहाँ पर जो है जितने बच्चे बैठे हुए थे उन तमाम का नाम जो है वो कॉल आउट किया जा रहा था, ताकि ये पता रहे हमारी कलीसिया को कि ये वाले बच्चे जो हैं वो कंफर्म हुए। सो जी आफ्टर द नेम कॉलिंग यहाँ पर बिशप साहब ने जो है वो जितने बच्चे कंफर्म हो रहे थे उनको ब्लेस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि 100 अबव बच्चे थे तो नेम वाइज उनको कॉल किया जा रहा था। और यहाँ देख सकते हैं आप, बॉयज़ अलग यहाँ पे नील डाउन हुए हुए थे और गर्ल्स अलग नील डाउन हुई हुई थी, और पास्टर जी उनको, बिशप साहब उनको ब्लेस कर रहे थे। और उसी के साथ साथ जो है ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सेक्रेमेंट होता है, और आप देख सकते हैं कि इसकी सेरेमनी भी काफ़ी बड़ी है। और इसके बाद जो है जो भी हमारा क्रिश्चियन इंडिविजुअल है, वेदर मेल और फीमेल, वो जो है होली कम्युनियन जो है वो पाक इशा जो है वो
ले सकते हैं। और इसके बाद ये जो है ये कंफर्म होते हैं। ये सेकंड सेक्रेमेंट होता है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट सेक्रेमेंट जो होता है वो होता है निकाह का सेक्रेमेंट। साथ ही साथ इन तमाम बच्चों को जो कि कंफर्म हुए थे उन सबको जो है यहाँ पर बाइबल कलाम मुक़द्दस जो है वो दिया जा रहा था, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में उसको पढ़ें और उस पर अमल करें। सो जी, मेरी हत्ता मुमकिन कोशिश थी कि मैं यहाँ पर जितना ये सेरेमनी है वो कवर कर सकूँ, क्योंकि आगे जाकर वीडियो बनाना अलाउड नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं अपनी सीट से और जहाँ से मैं देख सक रही थी वहाँ से मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि बड़ा डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास 100 अबव जो थे वो यहाँ पे कंफर्मेशन के बच्चे थे। और जैसे जैसे वो कंफर्म होते जा रहे थे उनको ब्लेस कर दिया जा रहा था। तो बिशप जो थे वो उनको साथ ही साथ जो है वो बाइबल भी डिस्ट्रीब्यूट कर। सो जी गाइस, ज़िबियान के बाद यहाँ पर ज़िबिया और ज़ारिया की बारी थी और उनको बिशप जो हैं वो ब्लेस कर रहे थे। और जब ये सारे बच्चे जो हैं, पूरी यूथ जो है ये कम्प्लीटली ब्लेस हो जाएगी, तो फिर उसके बाद इनकी जो है वो कम्युनियन होगी। ये इनकी फ़र्स्ट कम्युनियन होगी जो कि सेरेमनी के टाइम पे होती है। और इसके बाद ये लाइफ टाइम के लिए ये होली कम्युनियन में पाक इशा के अंदर शामिल हो सकते हैं। सो जी, यहाँ पर जो है एशविन और एलिया की टर्न थी और ये भी फैमिली के बच्चे हैं। इनफैक्ट जो मेरी भाभी है ये उनकी बहन के बेटे हैं दोनों, और ये भी जो हैं वो आज कंफर्म हो रहे थे ऑन द सेम डे। तो ये समझें हम सब पूरे घराने ख़ानदान के लिए बहुत ही ज़्यादा बाइस बरकत बात थी कि खुदावन में हमारे 5 जो यूथ के जो ग्रोन अप बच्चे हैं वो सारे जो है वो आज कंफर्म हुए थे। सो खुदा इनको बहुत ब्लेस करे, बहुत बरकत दे और अपने नाम के जलाल के लिए कसरत बकसरत इस्तेमाल करे। आमीन। कंफर्म हुए हैं। बस इसके बाद जो है बच्चे सारा इनके फोटोग्राफ सब थक जाएंगे और सो जी, यहाँ पर इस स्टेप पे बिशप ने सबको जो है वो ब्लेस कर दिया था। और इसके बाद का जो स्टेप था वो था होली कम्युनियन का, पाक इशा का, और उसके एग्जैक्टली बाद जो है वो इबादत का होना था इख्तिताम। क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि ये इबादत जो है बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड इबादत होती है और इसमें काफ़ी पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है बच्चों से पहले आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। फिर क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद जो है इनको ब्लेस किया जाता है। और यहाँ पर जैसे कि बच्चों की जो तादाद थी वो ज़्यादा थी, तो उसके बाद जो है इन सबको जो है वो अभी कम्युनियन भी दी जाएगी। तो ये जो हमारा चर्च था वो तकरीबन अराउंड हो गया था 3.5 आवर्स का। सो जी, एग्जैक्टली जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि ब्लेस होने के बाद जो है इनके कम्युनियन लेने की टर्न होगी। तो यहाँ पर बिशप जो थे वो सारे के सारे यूथ को जो कंफर्म हुए थे उन सब को दे रहे थे कम्युनियन। और जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि ये इनकी फ़र्स्ट जो है वो कम्युनियन है, और कंफर्म होने के बाद ही दे आर एबल टू टेक द कम्युनियन। और फिर पूरी लाइफ टाइम जो है ये तमाम के तमाम अलाउड है और लाजिम है इन सब के लिए कि खुदा की मेज़ में शामिल होना है।
सर जी यहाँ पर कलीसिया की बारी थी कि अब वो जो है वो कम्युनियन लें, और वो सब जो है वो शामिल हो रहे थे, और फिर उसी के बाद जो है हम सब यहाँ से बरक़ात कलमात के साथ जो है वो रुखसत हुए थे। सो जी गाइस, यहाँ पर जो थे हमारी यूथ, हमारी फैमिली के बच्चे, उसके साथ जितने भी 155 पार्टिसिपेंट्स थे, वो सब के सब यहाँ पर जो है वो मखसूस कर दिए गए हैं, कंफर्म कर दिए गए हैं। और इसी तरह से हमारी कॉन्फर्मेशन होती हैं कि हमारे 3 पाक सेक्रेमेंट से दूसरा सेक्रेमेंट था, और इसी को आपने देखा कि हमने किस तरह से बिशप साहब ने जो है वो सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, कैंडिडेट्स थे, उन सब को जो है वो मखसूस किया, और उसके बाद कम्युनियन हुई। नाउ दे आर एलिजिबल के लिए अपनी कम्युनियन ले सकें। तो आई होप कि आज का आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा, क्योंकि देखें जब भी कोई चीज़ हम डिफरेंट दिखाते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि रोज़ों का सीज़न भी है, हमारे अपने इनफैक्ट रोज़े चल रहे हैं, मसीही रोज़े चल रहे हैं, और आज संडे का दिन है, और संडे के दिन जो है हमारा इनफैक्ट रोज़ा नहीं होगा। और यहाँ पर जो है अभी हमने सबको बाकी ने सबको मखसूस किया है, और सब कम्युनियन ले रहे हैं। तो ये हम सब के लिए खुदावंद यीशु मसीह में बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। सो दोज़ हू बिलोंग्स टू माय कम्युनिटी, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। सर जी यहाँ पर इबादत हो गई थी ख़त्म, और जितने भी पास्टर साहिबान थे वो बस यहाँ से हो रहे थे रुखसत, और रात के तकरीबन बज रहे थे 9, और हम सब यहाँ पर जो हैं वो 5 बजे से आए हुए थे। और इसी तरह से हमारी तमाम इबादतें होती हैं, और जैसे ही यहाँ से पास्टर साहिबान रुखसत होंगे, उसी के पीछे पीछे कलीसिया डिसिप्लिन मैनर के साथ जो है वो बाहर निकलेगी, और इसी तरह से हमारी इबादतों का होता है आगाज़, और इसी तरह से होता है इख्तिताम। हमारे आसमानी बाप को जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद में। हेलो गाइस, हाउ आर यू माय सोनू? ये मेरा बेबी नाइट ग्लासेस लगा के घूम रहा है, और एक थोड़ी देर के लिए मेरे से मिला था, ये अभी नानों के यहाँ जा रहा है अपने, क्योंकि इसके अपने जो हैं कजिन्स वो भी हुए हैं कंफर्म। तो माया भी वहाँ जाएगी अभी, और लाना भी वहाँ जाएगी, फिर मैं माया से मिलने के लिए कल आऊँगा। ओके मेरा बेबी, ओके मेरा बेबू जानू, हैव फन।